तो हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध जो आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार यह पूछा जाता है और हर साल यह निबंध रिपीट भी किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो निबंध है कक्षा 10 और कक्षा 12 के दोनों विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके हिंदी के पेपर में ये निबंध 100% पूछा जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस निबंध को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हेडिंग मैंने लगा रखा है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, यानी कि किसी विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, उससे क्या फायदा है, उससे क्या नुकसान है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग निबंध के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी टॉपिक पर निबंध पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो निबंध की शुरुआत होती है वो है प्रस्तावना हेडिंग से, और जो समाप्त होता है वो उपसंहार से समाप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग इस निबंध के अंतर्गत प्रस्तावना देखेंगे, और प्रस्तावना के अंतर्गत प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा रखा है अनुशासन का अर्थ, यानी कि जो विद्यार्थी के जीवन में जो अनुशासन का जो महत्व है, उस अनुशासन का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग प्रस्तावना के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों लिखा गया है, अनुशासन शब्द अनु व शासन इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। यानी कि जो अनुशासन शब्द है अनु व शासन इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसमें कहा जा रहा है कि अनु का अर्थ है, यानी कि जो ये जो शब्द है अनु, अनु का अर्थ है पीछे या अनुकरण, तथा शासन का अर्थ है व्यवस्था, नियंत्रण अथवा संयम होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अनुशासन शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक अनु और दूसरा शासन। तो अनु का अर्थ होता है पीछा या पीछे, या फिर हम कह सकते हैं अनुकरण करना, तथा शासन का अर्थ होता है व्यवस्था, नियंत्रण या संयम रखना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुशासन का शाब्दिक अर्थ हुआ नियंत्रण एवं समन्वय पूर्वक रहना। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अनुशासन का जो अर्थ होगा पूरा वो क्या होगा, नियंत्रण एवं समन्वय या संयम पूर्वक रहना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग देखेंगे कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, यानी कि हम लोग अब जानेंगे कि किसी भी विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी जीवन में संस्कार और आचरण एक नींव की भांति विद्यार्थी के मन को प्रभावित करता है। ठीक है, जो अनुशासन है, जो संस्कार है, जो आचरण है, वो विद्यार्थी के जीवन में या विद्यार्थी के मन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, यदि हम किसी बच्चे को अनुशासन और संस्कार जितना अच्छा देंगे उतना ही वो हमारे मन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि विद्यार्थी जीवन में संस्कार, ठीक है, और आचरण एक नींव की भांति विद्यार्थी के मन को क्या करता है, प्रभावित करता है। और कहा जा रहा है कि इस अवस्था में विद्यार्थी जिस प्रकार का आचरण, ठीक है, ये आचरण लिखा गया है, कह रहा है कि इस अवस्था में विद्यार्थी जिस प्रकार का आचरण एवं व्यवहार सीख लेता है, वही आचरण व व्यवहार उसके भावी जीवन का अंग बन जाता है। यानी कि इस अवस्था में जब विद्यार्थी जीवन रहता है तो उस अवस्था में जो भी विद्यार्थी है या जो भी बच्चे या बच्चियां हैं, जो संस्कार स्कूल से अपने घरों से सीखते हैं, वही उनके जीवन का क्या होता है, एक अभिन्न अंग बन जाता है। बात समझ में आ रही है? अब फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि विद्यार्थी के सुकोमल, सुकोमल का मतलब कि बहुत ही नाजुक कोमल जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, ठीक है, कह रहा है कि विद्यार्थी के सुकोमल मस्तिष्क अनुशासनहीनता या अनुशासन प्रियता का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो विद्यार्थी जो जीवन होता है उस समय उस विद्यार्थी का जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, जो सोच है, वो अनुशासनहीनता या अनुशासन प्रियता को क्या करता है, अधिक प्रभावित पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्यार्थी जीवन होता है या जो बच्चे होते हैं वह एक कच्चे घड़े के समान होते हैं।
ठीक है। यदि आप उसको अच्छे से तराशोगे तो वह निखर करके एक अच्छे बर्तन बनते हैं। यदि उसको जितना बेकार उसको निरेखोगे, ठीक है, तो उतना ही वो क्या होता है, बेकार बनेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि विद्यार्थी जीवन को कहा जाता है कि विद्यार्थी जो जीवन होता है वह एक कच्चे घड़े के समान होता है। यदि आप उसको अच्छे से तराशोगे तो वह निखरेगा, यदि अच्छे से नहीं तराशोगे तो वो बेकार होता है। तो वही चीज़ इसका मतलब है कि विद्यार्थी के सुकोमल मस्तिष्क पर अनुशासनहीनता या अनुशासन प्रियता का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि यदि उसको अनुशासन में जितना रखोगे, जितना बढ़िया संस्कार दोगे, वो उसके जीवन में उतना ही महत्व डालेगा। यदि वो विद्यार्थी यदि अनुशासन में नहीं है, उसको संस्कार नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा, अनुशासनहीनता रहेगा। यानी कि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का संस्कार नहीं रहेगा, तो वो भी क्या करेगा, कहीं न कहीं उसके और जीवन जो होगा उसको और नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसलिए अनुशासन विद्यार्थी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो अनुशासन विद्यार्थी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि आप उसको अच्छा संस्कार दोगे, अच्छा अनुशासन में रखोगे, तो वह कहीं न कहीं अच्छे लेवल पर जाकर के बढ़ेगा और अपना और विद्यालय का और साथ ही साथ परिवार का और उसके साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेगा। यदि वह अनुशासनहीनता में रहेगा, उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए जाएंगे, तो वह कहीं न कहीं अपने जीवन को बेकार बना लेता है। ठीक है, तो इसलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग देखेंगे विद्यालयों एवं कॉलेजों में अनुशासन की स्थिति। यानी कि प्यारे बच्चों की आज के समय में विद्यालय हो या कॉलेज हो या इंस्टीट्यूट हो, उन सभी जगहों पर जो अनुशासन की व्यवस्था क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों कहीं न कहीं हम लोग अपनी सोच के आधार पर हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पहले की जो शिक्षा नीति थी और आज की जो शिक्षा नीति है, या आज का जो अनुशासन व्यवस्था है और पहले की अनुशासन व्यवस्था में क्या डिफरेंस है। तो जहाँ तक प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूँ कि जो आज का जो अनुशासन व्यवस्था है, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो या फिर विद्यालय हो, कहीं न कहीं क्या होता है, अनुशासनहीनता रखी जाती है। ठीक है, यानी कि अनुशासन में बच्चों को नहीं रखा जाता, उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो इसमें यही चीज़ बताया जा रहा है कि वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कुप्रभाव से विद्यालयों एवं कॉलेजों में अनुशासन की स्थिति सर्वत्र अच्छी नहीं कही जा सकती है। यानी कि जो आज का जो समय, वर्तमान जो समय है, दोषपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली है, यानी कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है या आज का जो शिक्षा जो सिस्टम लगाया गया है, एजुकेशन सिस्टम जो लगाया है, वो कहीं ना कहीं क्या कुप्रभाव है। यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कह रहा है विद्यालयों एवं कॉलेजों में अनुशासन की स्थिति सर्वत्र अच्छी नहीं कही जा सकती। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, उन सभी जगह पर क्या होता है, अनुशासन की अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है, वहाँ पर अनुशासनहीनता रहती है। ठीक है, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। तो फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि सबसे प्रमुख कारण है, यानी कि जो अनुशासनहीनता का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है विद्यालयों और कॉलेजों में गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो कहीं न कहीं समाप्त हो गई है। यानी कि सबसे बड़ा रीजन, अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा जो रीजन है कि गुरु और शिष्य का जो एक पवित्र रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, वो कहीं न कहीं क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें। फिर कहा जा रहा है कि भ्रष्ट राजनीति का कुप्रभाव, यानी कि जो अनुशासनहीनता जो है विद्यालयों, कॉलेजों या अन्य और जगहों पर जो इन सभी के जो अनुशासनहीनता है वो कहीं न कहीं जो भ्रष्ट राजनीति है उसकी वजह से है, और साथ ही साथ जो समाज का दूषित वातावरण है उसका भी प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं अनुशासन का प्रभाव। यदि विद्यार्थी अनुशासन में रहता है तो उसके जीवन पर अनुशासन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, कहा जा रहा है कि प्रकृति का चक्र। ठीक है, यानी कि जो प्रकृति है उसका जो चक्र है उसकी बात कर रहा है। जिस प्रकार सूर्य का नियत समय उदय तथा अस्त होना है, यानी कि जो प्रकृति का जो समय का चक्र है,
सूर्य जो है अपने समय पर उदित होता है, अपने समय पर क्या होता है, अस्त होता है। ठीक है, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि वृक्षों के पत्तों का निकलना, झड़ना तथा वर्षा, सर्दी और गर्मी का समय समय पर आना, ये क्या अनुशासन के तहत संपादित होता है। यानी इसके कहने का मतलब कि जो प्रकृति का जो समय का चक्र है, वो जिस प्रकार से सूर्य अपने समय पर उदित होता है, अपने समय पर अस्त होता है, उसी तरह से क्या होता है कि पेड़ के जो पत्ते हैं समय से निकलते हैं, समय से झड़ते हैं। ठीक है, समय से वर्षा होती है, समय से सर्दी आती है, समय से गर्मी आती है। ये सभी जो सिस्टम है ये किसके अनुसार होता है, एक अनुशासन के तहत क्या होता है, संपादित होता है। यानी कि अनुशासन के तहत, यानी एक प्रणाली के तहत क्या होता है, संपूर्ण होता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए कहा जा रहा है, उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन निर्माण में अनुशासन का होना जरूरी है। यानी कि जिस तरह से प्रकृति अपने हर एक समय पर अपना कार्य करती है, समय समय से, ठीक है, यानी कि एक अनुशासन में रह करके कार्य करती है, तो उसी तरह से विद्यार्थी जीवन में भी अनुशासन का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्यार्थी काल वह समय है जब जीवन के श्रेष्ठ संस्कारों की नींव रखी जाती है। यदि नींव ही कच्ची हो तो सारा जीवन ढुलमुल हो जाएगा। यानी कि जो विद्यार्थी का जो जीवन काल है वो क्या होता है, जब उसके जीवन का सबसे श्रेष्ठ संस्कार का जो नींव रखी जाती है, ठीक है, यदि वह नींव ही कच्ची रहे तो उस विद्यार्थी का जीवन काल जो है वो क्या हो जाएगा, ढुलमुल हो जाएगा। ढुलमुल होने का मतलब कि जब उसके अंदर अनुशासन नहीं रखेंगे, उसके अंदर संस्कार नहीं देंगे, तो उसका सारा जीवन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि परिणामतः केवल असफलता ही हाथ लगेगी। यदि विद्यार्थी जीवन क्या हो, अगर हम उसको अनुशासन में ना रखें, उसको संस्कार न दें, तो उसका सारा जीवन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, असफलता ही हाथ लगेगी। अतः विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए विद्यार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है, अनुशासन का है। ठीक है, तो अनुशासन में रहेंगे, संस्कार में रहेंगे, तो उनका जो जीवन है कहीं ना कहीं सुखद बनेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे उपसंहार। यानी कि अब हम लोगों ने जो निबंध जो शुरू किया था, प्रस्तावना से शुरू किया था, तो जब निबंध कंप्लीट होता है, जब उसको समाप्त करना होता है, तो उसको उपसंहार से ही समाप्त करते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जो निबंध है शुरू आपको करना है आपको प्रस्तावना से, यदि जब समाप्त करना होता है तो उपसंहार से करना होता है। ये दो हेडिंग कंपलसरी होना जरूरी है, यानी कि हर एक निबंध में होना ये जरूरी होता है। जब भी निबंध लिखें तो प्रस्तावना से शुरू करेंगे, उपसंहार से खत्म करेंगे। बीच में और भी जो भी हेडिंग आप बना करके लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये दो हेडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आइए उपसंहार अब देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अनुशासन एक ऐसी प्रवृत्ति या संस्कार है जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता है। ठीक है, यानी कि उपसंहार में ये कहा जा रहा है कि जो अनुशासन एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जो भी व्यक्ति इसको अपनाया, अनुशासन में रहा, संस्कार में रहा, वह अपने जीवन को क्या कर सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है। और आगे कहा जा रहा है कि इससे अनेक श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है। यानी कि जब व्यक्ति अपने अंदर संस्कार में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, तो अपने जीवन को क्या करेगा, श्रेष्ठ भी बना सकता है, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या होता है, श्रेष्ठ गुणों का विकास भी होता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि अनुशासित रह करके छात्र अपनी और राष्ट्र की प्रगति कर सकता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी है, यदि वह संस्कार में है, अनुशासन में है, तो अपने वह छात्र क्या होगा, अनुशासन में रह करके साथ साथ अपने राष्ट्र का प्रगति कर सकता है, और अपने विद्यालय और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सकता है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि अनुशासित रहकर छात्र अपनी और राष्ट्र की प्रगति कर सकता है। यानी कि जो छात्र अनुशासित रहेगा वह अपना और अपने राष्ट्र का प्रगति कर सकता है। अतः विद्यार्थी जीवन अनुशासन परम आवश्यक है। ठीक है, अतः विद्यार्थी जीवन में, ठीक है, यहाँ पर में लिखा जाएगा। ठीक है, अतः विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना परम आवश्यक है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी प्यारे बच्चों।
तो यदि प्यारे बच्चों ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।